पेज नंबर 277, न्यू टेस्टामेंट, पेज नंबर 277, उसका 1 बाब और 9 से 14 तक। इसीलिए जिस दिन से यह सुना है, हम भी तुम्हारे लिए प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में से हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ, उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवन्त होते जाओ, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार के धीरज और सहनशीलता दिखाते हो। यस, 14 तक पढ़ना था। हर प्रकार का और पिता का धन्यवाद करते रहो, यस, जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ विरास में सहभागी हो। उसी ने हमें अधिकार के यश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। आमेन। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े सुने जाने में आशीष दे। आमेन, आमेन, हालेलुया। प्रभु यहाँ है, इसलिए हमें सोना नहीं है। हमारी आवाज निरंतर वैसी रहनी चाहिए जैसे हम आए थे, ताज़ी रहनी चाहिए। हालेलुया, यस, हमको ऐसे ही रहना। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। परमेश्वर का वचन कहता है, जो सुनेगा वो ही बचेगा। हालेलुया। पड़ोसी से बोलिए, जो सुनेगा वही बचेगा। बोलिए आमेन, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का वचन, प्रभु का वचन जो सुनेगा वही बचेगा, उसका जीवन बदल जाएगा। तो आज हम यहाँ देख रहे हैं, ये पौलुस है जो प्रभु का सेवक है, जो कुलुस्सियों की कलीसिया को एक पत्री लिख रहा है। यह लिख रहा है इसीलिए, जिस दिन से ये सुना है, हम भी तुम्हारे लिए प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण होते जाओ। हालेलुया। परिपूर्ण, इसका मतलब क्या है? प्रभु में मजबूत। परिपूर्ण का मतलब मजबूत होना। हम परमेश्वर की महिमा के लिए, उसके राज्य के लिए हम बढ़ते चले जाएं, परिपूर्ण हो जाओ। शुरू में क्या होता है, हम थोड़ा थोड़ा वचन पढ़ते हैं, फिर और पढ़ते हैं, फिर और प्रभु के नजदीक आते हैं। एक समय आता फिर हमारी प्रभु से संगति होने लगती है। हालेलुया। फिर हम रातों को यहाँ बैठते हैं, क्योंकि हमारा प्रभु यहाँ पे है। हालेलुया। जहाँ हमारा प्रभु है वहीं हमारी संगति है, वहीं जीवन है, वही जीवन है। जहाँ प्रभु है वहाँ जीवन है। जिस परिवार में, जिस जीवन में, जिस व्यक्ति में प्रभु नहीं, उसमें जीवन नहीं। आत्मिक बात है। तुम आत्मिक रूप से, लिखा है, आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण होते जाओ। परमेश्वर की इच्छा की पहचान में। प्रभु की इच्छा क्या है आज हमारे जीवन से? आज प्रभु हमें यही चाहता है कि हम जो यहाँ बैठे हैं, हमारे जीवन में प्रभु आ जाए और हमारे जीवन को बदल दे। हालेलुया। हमारे जीवन को बदल दे। प्रभु का वचन कहता है, जो प्रभु यीशु मसीह में है वो नई सृष्टि है। जो प्रभु यीशु मसीह में, वो नई सृष्टि है। पुरानी बीतें बीत गई, पुरानी बातें बीत गई, पुराना नेचर बीत गया, पुरानी बातचीत बीत गई, पुराना उठना बैठना बीत गया, पुरानी बातें चली गई। देखो सब नई हो गई। हालेलुया। सब नई हो गई। जब हम प्रभु यीशु मसीह में आ जाते हैं, हमारा जीवन बदल जाता है, क्योंकि प्रभु हमको प्यार करने वाला परमेश्वर। वो कहता मैं जीवन, वो कहता मैं यहाँ आया हूँ, इस दुनिया में आया हूँ ताकि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। हालेलुया। परमेश्वर हमको प्यार करता है, और लिखा है ताकि और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ, बढ़ते चले जाओ। प्रभु को पहन लो ताकि हम प्रभु के जैसे हो जाए। प्रभु का वचन कहता है, मैं पवित्र हूँ, इसलिए तुमको भी पवित्र होना जरूरी है। इस बच्चे को थोड़ा बिठा लीजिए 2 मिनट के लिए, रिक्वेस्ट है मेरी, बिठा लीजिए, क्योंकि डिस्ट्रैक्ट होते हैं। जब ये बच्चा चलता है तो लोग उसको देखते हैं। तो प्रभु का वचन क्या कहता है? प्रभु का वचन कहता है, जैसा मैं पवित्र हूँ ऐसा ही तुमको भी पवित्र होना जरूरी है। हालेलुया।
देखिए, अगर 4 दिन पुराना खाना होगा तो आप उसमें नया भोजन डाल के खा सकते हैं? नहीं खाएंगे, उसमें से बांस आ रही होगी, बदबू आ रही होगी। पहले आपको क्या करना, उसको साफ करना, मांजना है, अच्छी तरह से मांजना है। हमारी तो बहनें पता क्या करती है, सूंघ के भी देख लेते हैं, बदबू आ रही है और मांझो। ऐसे ही हमारा प्रभु है। हमारा प्रभु चाहता हमारा जीवन एक साफ और सुथरा जीवन हो, हमारा उठना बैठना एक अच्छा हो। प्रभु का गीत हम यहाँ लिख रहे हैं कि आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो। तुम्हारा चाल चलन, मेरा और आपका, प्रभु का वचन कह रहा है, यदि हम प्रभु में बिल्कुल सही चलते हैं तो हम धन्य हैं, यदि नहीं तो आज का दिन उद्धार का दिन है। आज हम अपना जीवन प्रभु को दे दें। मेरे भाई और बहनों, आप जो है यह सुधरी हुई कलीसिया है, ये क्या बोलते हैं, अपने विश्वासियों की कलीसिया है, क्योंकि आप लोगों ने अपना जीवन प्रभु को दे दिया है। इसलिए हमें चाहिए रोज ब रोज प्रभु के साथ साथ चलना है, प्रभु के नाम को जानना है, हमें उसके साथ रोज पढ़ना है। एक दिन संडे को जाके आशीषें नहीं मिलती, याद रखें, हमें रोज प्रभु के साथ चलना है। ये बिल्कुल ऐसा ही है, यदि हम एक हफ्ते में एक दिन सिर्फ ब्रेकफास्ट ही करें तो हमारी कैसी कंडीशन हो जाएगी, कैसी हो जाएगी, हम चल नहीं पाएंगे, हम उठ नहीं पाएंगे, हम बिस्तर से लग जाएंगे, बीमारी हमको पकड़ लेगी। ऐसा ही आत्मिक है, जब हम प्रभु से रोज उसका वचन पढ़ेंगे, रोज उसके संग चलेंगे, रोज उसकी संगति में रहेंगे, तो हमारी आत्मा बलवंत होती जाती है। जब हम स्ट्रांग होते हैं तो हमको बुखार भी नहीं पकड़ पाता, थोड़ी देर के लिए होता है, कोई गोली खा ली, डोलो खा ली, कुछ खा लिया, उसके बाद आराम मिलता है। ऐसा ही हमारा जीवन है, शैतान आता है हमारे जीवन में। प्रभु का वचन कहता, मेरा जन गिरता तो है परंतु गिर के तुरंत खड़ा हो जाता है। हालेलुया। वो आत्मिक रूप से स्ट्रांग है। जब हम आत्मिक रूप से बलवंत होंगे तो शैतान हमको पकड़ नहीं सकता, हमको दुष्ट किसी भी तरह से बुरी रीति से बुरे दलदल में घसीट नहीं सकता, क्योंकि प्रभु का वचन हमारे जीवन में कार्य करता है। हालेलुया। जब प्रभु का वचन कहता है, मैं तेरी ढाल हूं, मैं तेरी झेलम हूं, मैं तुझे बचाने वाला परमेश्वर हूं। जब प्रभु हमको सेव कर सकता है तो दुष्ट हमको नहीं छू सकता। हालेलुया। जब हम प्रभु के साथ रहेंगे तो प्रभु की बातें हमारे जीवन में आएंगी। मेरा उठना, मेरा बैठना प्रभु तुझको भाता रहे, मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। हालेलुया। मेरे जीवन से यीशु, आज हमको एक बात देखनी है, हमारा जीवन कैसा है। आज प्रभु हमको प्यार करता है। क्या हमारा जीवन ऐसा तो नहीं बाहर जाके हम प्रभु को भूल जाते? नहीं, हमारा जीवन प्रभु के साथ साथ वाला होना चाहिए। उठते बैठते तेरा नाम लेना चाहिए, प्रभु का नाम लेना चाहिए, ताकि प्रभु हमको आशीषित करे। और आगे लिखता है, तुम्हारी चाल चलन प्रभु के योग्य हो और सब प्रकार से प्रसन्न हो, और तुम में हर प्रकार के भले काम का फल लगे। हर काम का, भले काम का, बुरे काम की बात नहीं करें। हम देखते हैं वचन में एक जगह लिखा है, परमेश्वर जब सुबह सुबह आए तो उनको भूख लगी, उन्होंने आके अंजीर के पेड़, अंजीर आप सब जानते हैं, अंजीर का पेड़ बहुत ताकत, उसमें बहुत ताकत होती है अंजीर के फल में। प्रभु आए, प्रभु ने पेड़ को देखा और देखा, प्रभु ने कहा, ओ इसमें तो फल नहीं है। पत्ते तो बहुत अच्छे थे परंतु फल नहीं थे भाई और बहनों। प्रभु ने देखा और प्रभु ने क्या कहा, जा सूख जा। और हम जानते हैं वो पेड़ उसी क्षण सूख गया। क्या हुआ? सब सो रहे, सूख गया। क्या हुआ? यस, हालेलुया। जागते रहिए, प्रार्थना करते रहिए ताकि शैतान परीक्षा में न पड़ो। और वो पेड़ सूख गया। प्रभु का वचन कहता है, जो मुझ में बना रहेगा परमेश्वर उसको काटता है, छांटता है, ताकि और फलवंत हो। हालेलुया। और फलवंत हो, प्रभु की महिमा के लिए और हम तैयारी करें, प्रभु के साथ साथ हम और चले, ताकि प्रभु हमें आशीषित करे। प्रभु का वचन कहता है, जब परमेश्वर देने पे आता है तो कोई उसके हाथ को रोक नहीं सकता। हालेलुया। परमेश्वर के धन में आशीष होती है। हालेलुया। और शैतान के धन में आशीष नहीं होती, कुछ पल का होता है। हम जैसे देख लें, दवाई 8 घंटे के लिए, 6 घंटे के लिए होती है। डॉक्टर कहता है 6 घंटे खा लो, अगर बुखार फिर आए फिर दोबारा खा लेना।
तबीयत खराब हो फिर दोबारा खा लेना। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह हमेशा की चंगाई देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हमेशा की चंगाई देता है वो। जब हमारे घरों में उसकी आशीषें आती हैं तो 2 पल के लिए नहीं आती भाइयों बहनों, हमेशा के लिए आती है। वो प्यार करता है और उसमें लिखा है तुम में हर प्रकार के भले काम का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते चले जाओ। परमेश्वर की पहचान। अगर आप मेरे बेटे को देखोगे, उसके कामों को देखोगे तो आप पहचान जाओगे कि ये मेरा बेटा है। अगर मैं गाली देता हूं वो गाली देगा, कोई ताकत रोक नहीं सकती। और अगर मैं घर में वचन पढ़ता हूं तो वो क्या करेगा? हालेलुया। यही प्रभु का वचन कह रहा है। प्रभु का वचन क्या कह रहा है? और हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते चले जाओ। परमेश्वर की पहचान क्या है? पहला हुक्म, तू अपने सारे मन, अपने सारी जान, अपने सारे हृदय, अपनी सारी ताकत से अपने परमेश्वर को प्यार कर, प्रेम कर। और दूसरा ये, तू अपने पड़ोसी से अपने जैसा प्रेम। दोनों जगह क्या आ गया? प्रेम आ गया। प्रभु ने कहा यदि मैं अन्य भाषाएं बोलूं, भविष्यवाणियां करूं और मैं मुर्दों को जिला दूं, मैं आशीषें देने वाला हूं, मैं गीत गाऊं, मैं सब करूं, परंतु प्रेम ना रखूं तो टनटनाता हुआ पीतल और हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आप सब जाग रहे हो, प्रभु का धन्यवाद करते हो। तो प्रभु क्या कह रहा है? परमेश्वर की पहचान में बढ़ के चले जाओ। आप बढ़ रहे हो। हालेलुया। आप बढ़ रहे हैं मेरे भाइयों और बहनों। हम धन्यवाद करते हैं आपको इतने अच्छे पास्टर जी मिले जिनके द्वारा आपके शरीर में, आपके आत्मा में बढ़ोतरी हो रही है और आप बढ़ रहे हैं। देखिए कितने सारे लोग हमारे भाई बहन यहाँ बैठे हैं। ये सब क्या है? परमेश्वर के फल है। और परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारी चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो। तुम्हारी चाल चलन। आज हमको प्रभु एक चीज और हम थोड़ा सा देख लें। हम देख लें इफिसियों का 4 बाब, इफिसियंस चैप्टर 4 वर्स 1 to 4। इफिसियों उसका 4 बाब और उसका 1 से 4 तक। इसीलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। एक ही देह है, एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ क्या लिख रहा है? यहाँ लिख रहा है इसलिए जो प्रभु में बंदी है, बंदी हूँ, प्रभु में वो बंदी है। हम कैसे जानते हैं प्रभु में बंदी है? हम जानते हैं पौलुस पहले लोगों को, ईसाइयों को सताता था, इजराइलियों को सताता, मसीह लोगों को मारता था। आप लोग ने सबने वचन पढ़ा, अपने पास्टर जी ने आप सबको बताया। एक दिन वो दमिश्क की राह में जा रहा था, उसको प्रभु ने रोक लिया। प्रभु ने कहा तू मुझे क्यों सताता है? उसने कहा तू प्रभु कौन है? उसने कहा मैं यीशु हूं जिसको तू सताता है। और तब से वो प्रभु का बेटा बन गया, प्रभु का जन बन गया। और तब से उसने क्या करा? प्रभु के लोगों को बचाना शुरू कर दिया। हम जानते वो अंधा हो गया था, फिर उसकी आंखें, प्रभु ने उसको दोबारा से नया जीवन दिया। आज हमको भी प्रभु नया जीवन देता है। वो कहता मैं बंदी हूँ, तुमसे विनती करता हूँ जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हो उसके योग्य चाल चलो। हालेलुया। जिस बुलाहट से प्रभु ने हमको क्यों बुलाया? ताकि हम प्रभु का वचन संसार की छोर तक फैलाने वाले हो सके। हालेलुया। आज प्रभु की बुलाहट हमको यही है मेरे भाई। हम यहाँ क्यों जमा है? हम इसीलिए जमा है ताकि प्रभु का जो वो तेज है हमारे जीवन में आए और हम उस ज्योति को लेके संसार के छोर तक जा सके। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है मैं जगत की ज्योति हूँ। हालेलुया। जिन्होंने प्रभु की ओर दृष्टि की उनके मुंह उन्होंने ज्योति पाई। आज प्रभु हमको यही कहता है, क्या यही कहता है कि तुम बुलाहट में, जिस बुलाहट में तुम बुलाए गए हो उसके योग्य चाल चलो। आज प्रभु हमको यही बताना चाहता है। जिस बुलाहट में हम पहले कहाँ थे? दलदल में थे। हमारा जीवन एक कैसा जीवन था? एक पाप में जीवन था। जब हम जन्म लेते हैं तो हमारा जीवन पाप में जीवन होता है। हम
धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं, वो पाप और बढ़ने लगता है। हम और बड़े होते हैं, पाप और बढ़ने लगता है। लेकिन जब हम प्रभु की संगति में आते हैं तो प्रभु के अनुग्रह के द्वारा हमारे पाप क्षमा हो जाते हैं। हालेलुया। और हम नई सृष्टि बन जाते हैं। हम नई सृष्टि बन जाते हैं ताकि प्रभु को हमारे द्वारा महिमा मिले। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तो ना तुझे कभी छोड़ूंगा ना तुझे त्यागूंगा, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। हालेलुया। आज प्रभु हमको यही कह रहा, हम परमेश्वर की तरह अपनी चाल चले। आज प्रभु हमको यही कह रहा है। क्या लिखता है? और उसके योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता नम्रता सहित धीरज धर के प्रेम से एक दूसरे की सह लो। हालेलुया। नम्रता और धीरज, ये दो बातें बड़ी कम होती हैं, लेकिन जो प्रभु के जन हैं वो धीरे धीरे नम्र होते जाते हैं। उनमें क्या आ जाता है? माफ करना आ जाता है। पहले हम लड़ाई करते थे, पहले हम एक दूसरे को मारते थे, पहले हम गाली देते थे, लेकिन जब हम प्रभु की संगति में आते हैं तो हमारा जीवन बदल जाता है। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन, हालेलुया, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन में, हमारा जीवन में बदलाव होना बहुत जरूरी है। जब से मैंने उसे पाया मेरा जीवन में, पहले मैं गाली देता था, अब नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा प्रभु आ गया है, मेरे जीवन में आ गया है। हम दुनिया के अन्य लोगों से भिन्न है। हालेलुया। हमारे अंदर प्रभु का तेज है, हमारे अंदर प्रभु की प्रवृत्ति है, हमारे अंदर प्रभु का वो जीवन है, हमारे अंदर प्रभु की आत्मा है। जो प्रभु में है वो नई सृष्टि है। याद रखिए, याद रखिए, हमें क्षमा करना है। प्रभु के हाथों में कीले ठोक दी गई, पैरों में कीले ठोक दी गई, उसको 39 कोड़े मारे गए और उसकी पसली में भाला मारा गया। लेकिन प्रभु ने उनको क्या कहा? हे पिता के माफ कर। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमें प्रैक्टिकल बना के दिखा दिया। क्या दिखाया? हे पिता ने माफ कर, के नहीं जानते कि ये। आज हमको तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य होना चाहिए। जैसा मेरा प्रभु है, जैसा मेरा गुरु है, हमें वैसा ही होना। मेरा गुरु एक दूसरे को माफ करने वाला है। प्रभु ने कभी गुस्सा नहीं करा। अगर आप पूरी बाइबल पढ़ लीजिए, प्रभु ने क्या करा? कोरियों के बीच में दया, नम्रता, कोरियों के बीच में। अंधे को देखा, दया आ गई प्रभु को। और प्रभु ने कहा, तू क्या चाहता मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा, प्रभु मैं देखने लगूं। प्रभु ने कहा, जा, तेरे विश्वास ने तुझे। हालेलुया। वो एक स्त्री जिसको 12 बरस से लहू बहता था, 12 बरस से, उसका विश्वास देखिए, उस स्त्री का विश्वास। उसने देखा बहुत लोग हैं। हम जानते, जब प्रभु जाते थे तो हजारों लोग, प्रभु भीड़ की भीड़। हमने पढ़ा है कि वहाँ 5000 सिर्फ आदमी, मनुष्य, आदमी थे। जब प्रभु ने भोजन कराया 5000 आदमी थे, तो टोटल मिला के अगर 2500 औरतें कर लो तो 7500 हो गए। अगर 1000 वो कर लो, बच्चे भी कर लो, तो 8500 लोगों को प्रभु ने भोजन कराया। इतने लोग होते थे। वो स्त्री ने कहा, यदि मैं प्रभु को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। 12 साल से लहू बहता था, परंतु उसका विश्वास देखिए और मजबूत हो गया। उसने कहा, क्या कहा? यदि मैं प्रभु का वस्त्र भी छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और वही करा उसने। जैसे तैसे घुस के उसने सिर्फ प्रभु का वस्त्र छुआ और वो उसी तुरंत चंगी हो गई। हालेलुया। परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर है, लेकिन हमको हमारा चाल चलन प्रभु के जैसा होना चाहिए। और धीरज धर के प्रेम से एक दूसरे की सह लो। हमें एक यूनाइट होना मेरे भाइयों में, सबको एक होना है। यही मसीहत आज का मेरा वचन यही है। हम सबको एक होके, एक कंधे से कंधे। पास्टर जी ने बोला रात को आना है, आना है, सुबह आना है, आना है, 11 बजे आना है, आना है, क्योंकि हम सब एक है। हालेलुया। और हमारा पिता, हालेलुया, और हम सब कौन है? उसकी संतान है। जिसने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करा, उसने उनको अपना बेटा और बेटी होने का अधिकार दिया। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर आपको प्यार करता है, आपको प्यार करता है। हमें प्रेम से सब कुछ सह लेना है। भाइयों की सहना है, अपने बच्चों की, अपनी पत्नी की भी सहना है, अपने माता पिता की सहना है। प्रभु क्रूस पे था, देखिए प्रभु ने वहां सिद्ध कर दिया। माता को अपनी देखा, उसने बोला, यूहन्ना आज से ये तेरी माँ है, और उसको बोला, हे स्त्री आज से ये तेरा बेटा है। प्रभु ने वहां सिद्ध कर दिया, तू अपने माता पिता की इज्जत कर तो तेरी उम्र बढ़ेगी। हालेलुया। परमेश्वर ने हर कार्य
सिद्ध करके प्रैक्टिकली करके दिखा, क्योंकि वो हमको प्यार करता है। प्रभु ने दिखाया कि मैं जो हूँ सो हूँ, मैं जो करता हूँ तुमको भी वही करना है। तुम्हें अपने माता पिता की सेवा करनी है। आप एक बार करके देखिए, आप सुबह उठ के गुड मॉर्निंग मामा को कीजिए, मम्मी को, डैडी को, देखिए क्या मजा आता है। उधर अंदर से दुआ निकलती है, गॉड ब्लेस यू। ऐसी कोई भी माता पिता नहीं होंगे जो अपने बच्चों को ना, हर माता पिता अपने, जैसा मेरा पिता है, मेरा पिता हम सबको बचाना चाहता है। वो कहता है जैसा मैं हूँ वैसा तुमको भी होना जरूरी है। हालेलुया। जैसा मैं हूँ वैसे तुमको भी होना, आवाज नहीं आई। हालेलुया। यस, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो ताकि परीक्षा में न पड़ो। और आगे लिखा है, और मेल के बंधन में आत्मा की एकता को रखने का यत्न करो। आत्मा को एक रखने का, कौन सी आत्मा है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा। प्रभु जब जाने लगे, चेले घबरा गए, बोला प्रभु तुम तो जा रहे हो, हमारा क्या होगा? प्रभु ने कहा मुझे पिता के घर जाना अवश्य है। प्रभु ने कहा इसलिए मैं तुम्हें एक साथी देके जाता हूँ, पवित्र आत्मा जो हर पल तुम्हारे साथ रहेगा। क्या शब्द है? पवित्र। दोबारा बोलिए। जहाँ पवित्रताई है वही पवित्र आत्मा आएगी। हालेलुया। हमको अपने आप को शुद्ध करना है। अगर हम शुद्ध नहीं है, आपसे बात नहीं करेगा वो, याद रखिए। बात नहीं करेगा, तभी करेगा जब हम अपना जीवन प्रभु को दे देगा। हम शुद्ध हो जाएंगे अपने जीवन में, तभी पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है, हमें अच्छे रास्ते पे लेके जाता है, आपको बताएगा, रात्रि में आपको उठा देगा, उठ जा, प्रार्थना कर। मेरे साथ ऐसे ही होता है, कभी 3:30 बजे, कभी 2:30 बजे, कभी 4 बजे, मेरे को ऐसा लगता है कोई शक्ति आके मुझको ऐसे, उठ जाओ प्रार्थना का समय है, उठ जाओ प्रार्थना का समय, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारी संग रहता है। हमारे चाल चलन के द्वारा पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है। अगर हम गलत काम करेंगे वो, दोबारा बोलिए, गलत काम करेंगे तो वो यस नहीं आएगा वो, क्योंकि वो पवित्र है। हमको पवित्र होना अवश्य है। और आगे लिखता है, और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो, और एक देह है और एक ही आत्मा है, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने में एक ही आशा। वो आशा क्या है? मेरा प्रभु फिर आएगा, मेरा प्रभु फिर आएगा और अपने लोगों को, और हम कहाँ मिलेंगे? बादलों पे मिलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। एक गाना ना हम सब लोग गाते हैं, क्या है बताइएगा? यस, हालेलुया। जागी हुई कलीसिया, नीले आसमां के पार जाएंगे जहां रहता यीशु मेरा, जहां मेरा यीशु रहता, जहां हम मिलेंगे बादलों पर। हालेलुया। आज यही होगा, देखिएगा वचन में लिखा है, 2 व्यक्ति काम कर रहे होंगे, एक 2 स्त्री चक्की पीसती होंगी, एक। हालेलुया। यही होगा, जो अपने लोग हैं प्रभु ऐसे उठा देगा। जब प्रभु आएगा भूडोल होगा, दुनिया हैरान होगी ये क्या हो रहा है, आवाज आएंगी, लेकिन प्रभु के जन उसको, हालेलुया, क्या करेंगे? हालेलुया। प्रभु के जन उसको देखेंगे, क्योंकि वो आपको प्यार करता है, आपको एक एक जन को प्यार करता है। याद रखिए, यहाँ जितने बैठे हैं, आप हमारे लिए नहीं आए, आप पास्टर जी के लिए नहीं आए, आप प्रभु के लिए आए। हालेलुया। प्रभु ने आपको बुलाया है, किसी ने आपको इनवाइट नहीं करा, किसी ने आपको नहीं बोला, आपको प्रभु की आवाज, वचन में एक जगह लिखा है, प्रभु की आवाज सुन मेरी आत्मा पुकारती तुझे बारंबार, बार बार तुझे पुकारती है, बार बार पुकारती है। लेकिन हमको जो प्रभु के जन है वो आवाज को एक बार में ही सुन लेते हैं। 10 बजे पहुंचना है, प्रभु के जन 15 मिनट पहले आ जाते हैं। हमें अपने आप को यहाँ आके तैयार करना। मेरे भाई और बहनों, मैं एक पास्टर जी से मिला था, चर्च में ही था मैं, उन्होंने मुझको एक बात बड़ी अच्छी बताई, सबके लिए थी वो कहते हैं अगर 10:30 का चर्च है तो हमको 10:15 बजे चर्च में होना चाहिए। 10:15 बजे हमें चर्च, क्यों? क्योंकि हम अपने आप को प्रार्थना के द्वारा तैयार करें कि आज का वचन जो बोला जाए, आज का जो प्रभु की संगति, जो प्रभु के गीत गाए जाएं और जो प्रार्थना की जाए, उसमें प्रभु मेरे को आशीष दे। हालेलुया। हमको 15 मिनट पहले आना,
हमको आज से याद रखिए, अपने आप को यहाँ बैठ के हमें तैयार करना है ताकि प्रभु हमको आशीष करे। हालेलुया। आशीष तभी आएगी जब हम अपना समर्पण प्रभु को देंगे। हमें अपना पूर्ण समर्पण प्रभु को देना है। और आगे लिखता है उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य में बलवंत होते जाओ, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सके। धीरज और सहनशीलता दिखा सके उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार, ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी हर पहाड़ तेरी आत्मा के द्वारा। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा के द्वारा आपके जीवन में कैसी भी परेशानी, कैसी भी प्रॉब्लम, हर पहाड़, यहाँ पड़ा पहाड़ से तात्पर्य क्या है? मेरे जीवन में उतार चढ़ाव। ऐसा व्यक्ति कोई नहीं है जो कहे मैं भी उनमें से कि मेरे जीवन में प्रॉब्लम्स नहीं आती है। लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारी वो जो प्रार्थना है प्रभु की, उसके द्वारा हमारे जीवन की सारी गलतियां, सारी प्रॉब्लम्स, सारी परेशानियां चली जाती हैं। हालेलुया। क्योंकि प्रभु हमको प्यार करता है। वो कहता मैं तेरे संग हूं, जब तू संकट में पुकारे तो मैं तेरी क्यों सुनेगा? तो उससे पहले थोड़ा आ जाए तो उसने लिखा है क्योंकि तूने मेरे नाम, उसने मेरे नाम को जान लिया है, जब वो पुकारे तो मैं उसकी, उसने मेरे नाम को जान, प्रभु के नाम को जिसने ग्रहण कर लिया, अपना जीवन प्रभु को दे दिया, जब वो पुकारेगा तो वो उसकी सुनेगा। जब तुम पुकारोगे तो मैं सुनूंगा। जब तुम पुकारो, घुटनों पे आ जाओ। प्रभु का वचन कहता अपनी कोठरी में चला जा, अपने खिड़की के, अपने घर के किवाड़े बंद कर ले और घुटनों पे आ जा। वो जो गुप्त में है तेरी भाषा को समझेगा, तेरी बात को समझेगा और तुझे आशीषित करेगा। हालेलुया। आप लोग सब 1 to all, 1 से लेकर आखिर तक आशीषित भाई और बहन हैं। आज हमको यही देखना है क्या कि उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते, सामर्थ्य के द्वारा, प्रभु की सामर्थ्य के द्वारा हम अद्भुत कार्य कर सकते। प्रभु ने कहा है मैंने तुम्हें अधिकार दिया है सांप और बिच्छुओं को कुचलने का। हालेलुया। उसकी सामर्थ्य के द्वारा हम ये कर सकते। बिच्छू क्या है? हमारे जीवन में छोटी छोटी बीमारियां, छोटी छोटी बीमारियां, छोटी छोटी प्रॉब्लम। आप प्रभु के चरणों में आ जाओ, कोई प्रॉब्लम आपके साथ नहीं है, भाग जाएगी। जैसे प्रभु ने उसको दुष्ट को कहा तू मेरे सामने से चला जा, भाग जा। हमको अथॉरिटी प्रभु ने दिया। हम खड़े होके बोले वे दुष्ट की आत्मा, हे बुखार की दुष्ट आत्मा, एक बार आप करके देखिए। कभी आपको बुखार हो, खांसी हो, सर दर्द हो, कुछ हो, आप बोलिए उसको, हे दुष्ट की सिर दर्द की आत्मा, मैं तुझे यीशु के नाम से हुक्म देता हूँ, तू मेरे सर के दर्द से निकल जा। आप देखिए तुरंत निकल जाएगी। हालेलुया। मेरे जीवन में यही होता है, याद रखिए। मेरे को ऑपरेशन हुआ, अभी भी मेरे वो लगी हुई है, मैं क्या बताऊँ, अभी भी देखिए ये निकलता है, ये छोटा छोटा मेरे को कुछ कुछ निकलता है उसमें से, बस तो नहीं है लेकिन निकलता है, वो मेरी पूरी बॉडी में लगता है। लेकिन रात को कभी कभी मैं सो नहीं पाता, मैं ज़्यादा ड्राइविंग करता हूँ, बाइक ज़्यादा चलाता हूँ, तो स्कूल से आने जाने में मेरे को दर्द होता है। तो मैं तब ये प्रार्थना करता हूँ, मैं गवाह हूँ आपके बीच में कि हे दर्द की दुष्ट आत्मा, तू मुझे छोड़ के इसी टाइम चला जा। और मैं, आप यकीन मानेंगे, तुरंत कुछ ही मिनट में, कुछ सेकंड में मेरे को बड़ा रिलीफ मिलता और मैं सो जाता। हालेलुया। आप एक बार करके देखिए, मेरे जीवन का ये एक्सपीरियंस है। जब मेरा ऑपरेशन हुआ उसके बाद बहुत दर्द होता है मेरे को, मैं सो नहीं पाता था। मैंने प्रभु से प्रार्थना करी, प्रभु मुझको अपनी शांति दे, ये दर्द मुझसे दूर कर। और प्रभु ने हॉस्पिटल में मेरे साथ करा और मैं बड़े आराम से सो गया। आप भी करके देखिए। तो प्रभु का वचन क्या कह रहा है? और उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य में बलवंत हो जाओ, यहाँ तक कि आनंद के साथ सब प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको। प्रभु की सामर्थ्य के बिना हम सहनशीलता नहीं दिखा सकते भाई और बहन। प्रभु की सामर्थ्य के बिना हम कुछ नहीं है। वी आर जीरो, हम जीरो। याद रखिए, प्रभु कौन है? एक वचन। जब हमारे साथ एक आया तो कितना हो गया? 10 हो गया। संसार की सबसे बड़ी गिनती है 10। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 0। 9 के बाद 0 है।
कोई 10 नहीं है। 10 के बाद एक 0 जुड़ जाता है, फिर उसके बाद 0 0 0 0 लाख करोड़ 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 ऐसे हो जाता है, लेकिन 9 तक वर्ड की गिनती है। प्रभु का वचन कहता है तू मेरे साथ एक कदम चल तो मैं तेरे साथ 1000 कदम चलूंगा। हालेलुया। प्रभु की सामर्थ के द्वारा हम सॉरी प्रभु की सामर्थ के द्वारा हम वो काम कर सकते हैं जो कोई नहीं कर सकता, जो कोई नहीं कर सकता, जो कोई नहीं कर सकता। बीमार चंगे हो जाएंगे, कैसे? ना मेरे द्वारा ना पास्टर जी के द्वारा, प्रभु की सामर्थ के द्वारा। प्रभु हम जानते हैं, जब प्रभु अगले दिन जब वचन देने जाते थे या चंगाई करने जाते थे तो प्रभु रातों को प्रार्थना करते थे ताकि प्रभु मुझको परमेश्वर मुझको शक्ति दे, अपनी सामर्थ से भरे, ताकि मैं जो कार्य करूं वो प्रभु को महिमा में दे। जो कुछ भी करो ये समझ के करो कि तुम प्रभु के लिए करते हो। हालेलुया। जो कुछ भी करो, अगर आप किसी को मार रहे हो तो ये समझ के मारो कि प्रभु को महिमा मिल रही है, आप नहीं मारोगे। किसी की भलाई का काम कर रहे हो ये समझ के करो कि तुम प्रभु के लिए कर रहे हो, आप भाग के करो। प्रभु का वचन कहता है जिसके पास खाने को नहीं है, तेरे अगर भाई के पास खाने को नहीं है तो उसको खाने को दे। अगर उसके पास कपड़ा नहीं है, नंगा है, तो उसको कपड़ा दे। अगर उसके पास पीने के लिए पानी नहीं है तो उसको पानी पिला। ये करने से परमेश्वर जो है उसने जो तेरे लिए प्रतिफल रखा है वो तुझे मिलेगा। हालेलुया। आज हमको प्रभु के साथ चलना है। आज हम सबको देखना हमारा चाल चलन कैसा है। मेरा उठना, मेरा बैठना तुझको भाता रहे। मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम, मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम, मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम। परमेश्वर आपको बड़ी आशीष दे। आमीन।